तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? असल में हमारा मसला ये फंस गया था कि ये वाली लाइन कैसे मालूम करेंगे, ऐसा ही है ना? यस। तो ये वाली लाइन मालूम करने के लिए हम दरअसल अब राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के दौरान पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लाइनें हैं उनके नाम होते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है उसका नाम हाइपोटेन्यूस है। बेस एंगल के सामने वाली जो लाइन है उसका नाम परपेंडिकुलर है। और जो बाकी तीसरी लाइन बची उसका नाम बेस है। अब एक बात और पढ़ेंगे हम। एक साइंटिस्ट थे बहुत पुराने ज़माने के, उनका नाम था पैथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाइथागोरस। उर्दू में उसको हम बोलते हैं किताबों में फीसागोरस। उर्दू की किताबों में उनका नाम क्या लिखा हुआ आता है? फीसागोरस। उन्होंने एक बहुत अहम बात दरियाफ्त की। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक बहुत अहम बात दरियाफ्त की। किन्होंने? फीसागोरस ने। वो ये कहते हैं कि देखिए आपके सामने ये वाली लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये बेस एंगल है तो ये वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। और ये वाली लाइन क्या है? वो कहते हैं अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना लें। क्या बना लें? स्क्वायर। ये मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना लिया। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी सब क्या है? 3 सेंटीमीटर। स्क्वायर बनाने का मतलब इसका एरिया कितना हो गया? 9। इसका एरिया कितना हो गया? 9। क्योंकि ये लाइन लंबी कितनी थी? 3। आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया आ जाता है। तो पैथागोरस ये कहते हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना लें और बेस का स्क्वायर बना लें, इसका स्क्वायर बना लें, बेस का। बेस का स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये अगर 5 है तो इसके स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 25। 25। समझ में आ रही बात? वो कह रहे हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना लें और बेस का स्क्वायर बना लें और इन दोनों को जमा करें तो फिर आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा? हाँ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये कितने हैं? ये कितने हैं? 25 और 9 कितने हो गए? 34। तो ये 34 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? हाँ। तो आसानी के लिए हम करते ये हैं, समझाने के लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट बात सामने आए। इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 4। ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर, ये तीसरा और ये चौथा।
का स्क्वायर कितना हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? दोनों को जमा करें तो कितना आएगा? 25। ये 25 होगा। ये कैसे गिर गया? ये बात सबसे पहले किसने पता चलाई? फिथागोरस ने या पाइथागोरस ने। उसने कहा किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का अगर स्क्वायर बना लें और बेस का स्क्वायर बना लें और दोनों को क्या कर दें? जमा कर दें। दोनों को जमा कर दें तो जो नया स्क्वायर आएगा वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को अगर जमा कर दिया जाए तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। ये बात किसने पता चलाई? पाइथागोरस ने या फिथागोरस ने। क्या बात थी ये? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर दोनों को जमा कर लें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाता है। इसको मैथ की जबान में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को अगर प्लस कर लें तो जो जवाब आता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये है इसका मैथ में इसकी शक्ल। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को प्लस कर लें तो जो जवाब आता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आता है। ठीक है, रोकिए। ये उतार ठीक है। इस सवाल में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज आपको मालूम करना था। आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है। मैं परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखूं? 5। मैं बेस की जगह पे क्या लिखूं? 8। और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करना था। 8 को 8 से 8 अट्ठे 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये दोनों जमा कर लो, कितने हो गए? 89। ये h ऐसे आ गया, इसका स्क्वायर यहां ले जाओ। स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। 89 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी
वो नंबर बताओ जिसको उसी से ज़रब दें तो 89 आए। अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 6 से, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से, 9 को 9 से, करीब आ गया ना 81, 10 को 10 से, 100 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। ताबिश ने बताया 9.4, तो हमारे पास h आ गया 9.4। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो और आपने स्क्वायर रूट निकालने का मेथड भी सीखा हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में जब आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे तो पूरी तफसील से समझाया था। ठीक है, ये उतारिए, पहले ये सवाल उतारिए, उसके बाद फिर ये उतारिए पूरा।